हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है एक बार फिर न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है बेहद ही इंपॉर्टेंट वैसे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी उन लोग का कंप्लीट हो चुका और फाइनली वो डिग्री के लिए अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्या है डिग्री से रिलेटेड मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अपने डिग्री के लिए अप्लाई कर चुके हैं, चाहे वो उनका 6 मंथ हो, 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, कितने साल भी हो, 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो डिग्री के बारे में पता करने एक बार यूनिवर्सिटी में जरूर जाए। और यूनिवर्सिटी में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डिग्री अगर बनाने के लिए आपने दिया यूनिवर्सिटी में जाना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है, एक स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम मैंने देखा है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट के पास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का रिजल्ट है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी टीआर नहीं है। और टीआर नहीं रहने पर आपका जो डिग्री बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। पेंडिंग कहने का मतलब था PMW, ठीक है। PMW का मतलब होता है प्रीवियस मार्क्स वांट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे आप लोग पास कॉलेज ने आपको रिजल्ट दे दिया, तीनों ईयर का रिजल्ट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या पीजी में होंगे तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर जो भी रिजल्ट आपको मिल चुका, और आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर लिया। डिग्री के लिए आपने अप्लाई कर लिया, 6 मंथ बाद आप गए डिग्री का पता किए, लेकिन मालूम चला कि आपका जो फॉर्म है, ठीक है, जो आपने अप्लाई किया वो 6 मंथ बाद आपको मालूम चलता है कि आपका डिग्री के लिए जो आपने अप्लाई किया वो पेंडिंग में है। अब पेंडिंग में क्यों गया? पेंडिंग में जाने का कारण है कि आपने जो अप्लाई किया उसका जो मार्क्स है, चाहे पार्ट 1 का हो, पार्ट 3 का हो, पार्ट 4 का हो, किसी भी पार्ट का हो, किसी भी पीजी हो, कुछ भी हो, आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। आपके पास फाइनल रिजल्ट है मगर यूनिवर्सिटी के पास फाइनल रिजल्ट नहीं है। और जब तक यूनिवर्सिटी के पास फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी जितने भी कोर्स आपने किए हैं, जितने भी सेमेस्टर आपने पढ़ाई किए हैं, उसमें से कोई भी एक मार्क्स भी, यानी एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिसिंग है, तो आपका जो डिग्री है वेटिंग में चला जाता है, वो पेंडिंग चला जाता है। बहुत ख़राब चीज़ है पेंडिंग डिग्री के लिए, क्योंकि वो अगर चला गया पेंडिंग में तो आप घूमते रह जाओगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा वो। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है जब आप डिग्री के लिए जा रहे हैं? तो सबसे पहले जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के गेट से इंटर करते हो तो सबसे पहले आपको गोलंबर दिखता है, वो हमेशा गोलंबर रहेगा। तो गोलंबर के पास जाना है और अपने राइट में आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, प्रशासनिक भवन के अपोजिट में है वो, ठीक है। या नहीं मालूम चलता है आप लोग को तो वहाँ पर जाना, पूछना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहाँ पे, यानी बीएड का डिपार्टमेंट कहाँ पे, तो कोई भी आदमी आपको बता देगा बीएड का डिपार्टमेंट कहाँ है। बीएड के डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पर फिर पता करना है कि डिग्री कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बता दिया जाएगा कि डिग्री वहाँ पे मिल रहा है, वो रूम 1 है, वहाँ पे बता दिया जाएगा डिग्री का यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप जब डिग्री लेने जाओ तो अपने पास रिसीविंग जरूर रखना, जो आपने अप्लाई किया है डिग्री के लिए रिसीविंग होना। रिसीविंग वहाँ पे लिया जाता है और चेक किया जाता है कि जो उसने डिग्री के लिए आया है क्या उसका डिग्री बना है या नहीं बना है। अगर बन चुका है डिग्री तो अच्छी बात है, आप डिग्री लेकर घर आ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बना होगा डिग्री तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब डिग्री जिसका नहीं बना है उसका सोल्यूशन क्या है ये सुन लो। मान लो कि आपने बीएड डिपार्टमेंट में गया, डिग्री के बारे में पता किया, मालूम चला कि मेरा डिग्री नहीं बना है, किसी भी स्टूडेंट का डिग्री नहीं बना है, तो वहाँ से बीएड डिपार्टमेंट से आपको निकलना है बाहर और सबसे पहले जाना प्रशासनिक भवन में। प्रशासनिक भवन में जाना है और प्रशासनिक भवन में जाके आपको डिग्री सेक्शन ढूंढना है। अगर मान लो कि प्रशासनिक भवन में आप लोग चले गए, नहीं मालूम चला डिग्री सेक्शन कहाँ है, तो इंक्वायरी सेल भी बैठाया गया है प्रशासनिक भवन के अंदर, वहाँ से पूछना कि डिग्री सेक्शन कहाँ है, वहाँ से बता दिया जाएगा डिग्री सेक्शन कहाँ है। तो डिग्री सेक्शन में आपको सबसे पहले जाना है। डिग्री सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको 3 से 4 कमरे मिलेंगे, किसी भी कमरे में इंटर हो जाओ और वहाँ से पूछो कि मेरा डिग्री, मैंने जो भी आपका कोर्स होगा उससे पढ़ाई किया है, इसका डिग्री कहाँ पे मिलेगा। उन लोग बता देगा कि डिग्री कहाँ पे मिल सकता है, इसका सोल्यूशन कहाँ से हो सकता है। तो वहाँ पर जाओ और सबसे पहले तुम राइटर से मिलो।
डिग्री राइटर होता है। यूनिवर्सिटी में डिग्री राइटर होता है जो हर एक डिग्री को, चाहे ग्रेजुएशन का डिग्री हो, मास्टर का डिग्री हो, वोकेशनल का डिग्री हो, एक राइटर जो होता है डिग्री को मेंटेन करता है कि कौन से स्टूडेंट का डिग्री बनना चाहिए, कौन से स्टूडेंट का डिग्री नहीं बनना चाहिए। ये डिग्री राइटर का काम होता है, क्योंकि ये नाम लिखते हैं और डिग्री के लिए भेजते हैं। ठीक है, राइटर को ढूंढो, और राइटर को ढूंढने के बाद उससे एक सवाल पूछो कि मेरा डिग्री क्यों नहीं बना है। तो उस समय डिग्री वाले तुमसे कहेंगे, डिग्री राइटर तुमसे रिसीविंग का रिक्वायरमेंट करेगा। डिग्री का जो रिसीविंग होगा वो आपको राइटर को देना है। राइटर खुद मालूम चले वहाँ पे पता करेगा कि आपका डिग्री अभी तक क्यों नहीं बना है। तो जैसे ही रिसीविंग दोगे राइटर को, तो राइटर पता करके बताया कि डिग्री में क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो अभी डिग्री में जो प्रॉब्लम चल रही है वो बात सुनो कि क्या बात है। डिग्री में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो मार्कशीट से लेकर प्रॉब्लम है। मार्कशीट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं अभी जानकारी देता हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 सभी का रिजल्ट स्टूडेंट के पास है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। अब यूनिवर्सिटी के पास होता है सिर्फ TR, उसके पास रिजल्ट नहीं है तुम्हारा। हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं रखती, हर एक स्टूडेंट को TR रखती है, और TR से वो चेक करती है और रिजल्ट को कंप्लीट करवाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, उन लोग के हाथ में रिजल्ट है, तीनों ईयर का रिजल्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास TR में वो मेंशन नहीं है। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि उस स्टूडेंट के पास तीनों ईयर का रिजल्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों ईयर का रिजल्ट है, लेकिन पार्ट 1 का मार्क्स गायब है, यानी पार्ट 1 का मार्क है ही नहीं TR में, और पार्ट 3 का जो फाइनल मार्क्स उसको TR में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या करता है यूनिवर्सिटी, जब उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं अपडेट करने के लिए, वो पेंडिंग में डाल देते हैं। PMW करेगा, प्रीवियस मार्क्स वांट। अब प्रीवियस मार्क्स वांट अगर आपके डिग्री पर लग चुका है मुहर, तो उसको कैसे सुधार करवाना है भी सुन लो। जैसे ही आपको प्रीवियस मार्क्स वांट दिखे, ठीक है, तो सोल्यूशन पूछो राइटर से। राइटर ही बताएगा कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, राइटर बताएगा, जैसे जाने के लिए बोलेगा वैसे जाना है, और आपको राइटर बोलेगा कि भाई जो PMW आपके रिसीविंग पे आया है, ठीक है, उसको सुधरवा लो। सुधरवाने का तरीका है, आपको राइटर बोलेगा आनंद पासवान करके स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है, उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलना है आपको। मिलने के बाद, ठीक है, उनको बताना है जो भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम में वो जैसे जैसे आपको गाइड करेंगे वैसे वैसे आपको काम करना है। और जो PMW जो आपके रिसीविंग पे है वो अप्रोक्स 1 आवर में ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर 2 लोगों का काम है। पहला काम है जो आपका TR चेक करेगा कि TR में इसका रिकॉर्ड है या नहीं है, जो आनंद पासवान सर ये काम करेंगे। दूसरा जो कंट्रोलर सर होंगे जिनका आनंद कुमार नाम है, ठीक है, उनसे आपको मिलना है। ये दोनों का काम हो जाएगा, आपका PMW हट जाएगा। और PMW जैसे ही आपके डिग्री से हटता है, ठीक है, तो आपको राइटर के पास वो फॉर्म जमा करना है और बता देना है कि PMW हट चुका है, अब मेरा फॉर्म लीजिए और इसको अप्लाई करने के लिए यानी डिग्री बनने के लिए अब आपको देना होगा। और विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में वो कंप्लीट कर दिया जाता है, डिग्री आपके हाथ में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस डिग्री बनवाने का। अगर आपका PMW हो चुका है तब पूरे प्रोसेस को करना है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अपना डिग्री के लिए अप्लाई किए हैं, किसी न किसी तरीके से उसके बारे में पता जरूर करवाएं। तो ये था आज का जो अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू।